धर्म का असली मतलब एक्चुअल में क्या है? क्या धर्म सिर्फ मंदिर, मस्जिद, रिचुअल से रिलेटेड है? इंसान को ना अपने ईगो के सामने सर झुकाना चाहिए। जब तक आपकी ईगो आजकल ऐसा लगता है कि लोग कैमरे के लिए बहुत ज्यादा रिलीजियस बन गए हैं। लोग बहुत ज्यादा दिखावा कर रहे हैं। धर्म में इतने दिखावे क्यों आ गए हैं? मैं तो जी इस मंदिर में गया था, ऐसा ऐसा करा है। आपको यार भगवान किसको बता रहे हो यार? आप साबित किसको कर रहे हो? उसको जिसने सब कुछ बनाया है। तुम हो क्या? तुम्हारी औकात क्या? तुम कीड़े हो एक उनके सामने, जिसको आप शो कर रहे हो ना कि मैं बहुत बड़ा धार्मिक हूँ, मैं इस दिन ये काम करता हूँ, इस दिन ये मंदिर जाता हूँ, इस दिन ये करता हूँ, ये दान करता हूँ। शोबाजी मत करो। धर्म शोबाजी और एक्टिंग का, कैमरे का नहीं है कभी भी। कि लोगों के अंदर एक ममता होती थी, अब दिखता है कि इंसानों को दूसरों के दुख को देखकर वो अपना कंफर्ट फील करते हैं। ऐसा क्यों? खुशी मेरे को अगर रियलिटी अंदर से अच्छी वाली खुशी चाहिए ना, तो सामने वाले का दुख सुन लो, पड़ोसी का दुख सुन लो और बहुत ईमानदारी से। मुझे लगता है कि पूजा पाठ उनको लगता है कि मन बहलाने का तरीका है। आपने गलत कर लिया, उसके बाद पूजा कर लो, खुद की संतुष्टि तो बैलेंस हो जाएगा। नहीं, कभी भी नहीं बैलेंस होगा सर। अगर आपने आज गलती करी है तो कल, परसों, 2 साल, 10 साल में आपको उसकी पूरी मतलब इंटरेस्ट के साथ चुकाना पड़ेगा। जेनजी ट्रेंडिंग एवरीवेयर। तो जेनजी को तो धर्म समझ में ही नहीं आता क्या है। उनको तो धर्म की बातें बहुत ज्यादा बोरिंग लगती है। हम उनको यार सिखा ही नहीं रहे कि भारत देश हमारा कैसा था। हमारी भाषा हिंदी है, हिंदी बोल, इंग्लिश सीख। बहुत अच्छी भाषा, इंग्लिश पूरी दुनिया में काम आएगी, हिंदी में बोलो। जेंजिस करते हैं इंग्लिश कल्चर, इंग्लिश पहनावा, इंग्लिश खाना। मतलब बैठे भारत में तारीफें सिर्फ अपनी संस्कृति बताओ तो सही बच्चे को यार। ये चीज मैंने देखा है कि उसका मुंह पकड़ के मिट्टी के अंदर डालो, घिसो तो सही। यंगस्टर्स आर फॉरगेटिंग देयर रूट्स। इतना टाइम तो कम से कम निकालो कि अपने बच्चे के साथ बैठो, 10-20 थप्पड़ मारो उसको खींच के और समझाओ कि भैया ये बेटा हमारा हिंदू धर्म है, इस धर्म से हम लोग निकले हुए हैं। ये इतना अच्छा धर्म क्यों है? क्योंकि हमको ममता सिखाई जाती है, हमको कर्म सिखाया जाता है। श्री कृष्ण की जर्नी के बारे में उनको बताओ आप, कृष्ण जी कैसे थे अपनी लाइफ में, राम जी भगवान होके एक इंसान का जीवन कैसे जिया उन्होंने। ये सही बताओ, हिंदू समाज में सबसे गलत बात ये है चीज़ है जो आज हम अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं या बता नहीं पा रहे हैं कि बेटा आपका संस्कार ये है, आपका धर्म ये है, महाभारत ये सिखाती है, रामायण ये सिखाती है, सतयुग ये था, हमारी परंपरा चली, हमारे पुरातन से ये हो रहा है। अरे पुरातन वाले तुम थोड़ी हो यार, तुम तो नॉर्मल इंसान बन जाओ कम से कम। पहले बच्चे का सिस्टम क्या हो रहा है, बुक बेटा पढ़ लिया, दिमाग में उसको नोट करके प्रिंट कर दे, इधर से कॉपी कर बुक, उधर प्रिंट कर दे, कॉपी पेस्ट। ये क्या मतलब है यार? कॉपी पेस्ट करे, फुद्दू है साला वो बनेगा क्या? हिम्मत है सर पंडित कोई सूद के साथ बैठ के खाना खा ले आज के टाइम पे? आज भी नहीं करते यार। पंडितों ने क्या सिखाया? और पंडित जी है, तो क्यों पंडित है यार? जिसको ग्रंथों का ज्ञान है, जिसने क्वालिफिकेशन ली हुई है पंडित की प्रॉपर, वही है पंडित आपका, जो शास्त्रों का ज्ञानित है। पीढ़ी दर पीढ़ी जो पंडित का सिस्टम है ना, यार वो पंडित का लड़का है, तो ठीक है, कॉमन मैन ही है ना, वो तो पंडित नहीं है, वो नॉट अ पंडित। वेलकम टू साहस टॉक्स। एक बार फिर से तो आज हम एक ऐसा पॉडकास्ट करने वाले हैं जो नॉर्मल लोगों के लिए तो बिल्कुल नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो सच सुनने की हिम्मत रखते हैं। यहाँ भगवान की बातों से ज्यादा इंसान के कैरेक्टर का पोस्टमार्टम होने वाला है। यहाँ धर्म की बात होगी, लेकिन मंदिर मस्जिद वाली नहीं, तुम्हारी सोच वाली। तो आज टूटेंगी बहुत सारी ईगो और आज होगा बहुत सारा शब्दों से वार। मेरे साथ है मिस्टर सहर्ष, मैं आपका वेलकम करती हूँ। थैंक यू। आर यू कंफर्टेबल? बिल्कुल कंफर्टेबल। ठीक है। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि धर्म का असली मतलब एक्चुअल में क्या है? क्या धर्म सिर्फ मंदिर, मस्जिद, रिचुअल से रिलेटेड है या धर्म को इंसान के कैरेक्टर और सोच से जाना जाता है? एक्चुअल में ना धर्म एक डिसिप्लिन होना चाहिए इंसान का, जो डिसिप्लिन है धर्म एक डिसिप्लिन है कि आप इंसान कैसे हो, आपकी बात कैसे है, आप दूसरे के साथ व्यवहार कैसे करते हो, या आप दुख में रिएक्ट कैसे करते हो अपने अंदर से, ईगो को आप अपने कंट्रोल कैसे करते हो। देखो, मंदिर में मूर्ति के सामने सर झुकाना या भगवान के सामने सर झुकाना बहुत अच्छी बात है, बट इंसान को ना अपने ईगो के सामने सर झुकाना चाहिए। जब तक आपकी ईगो आपके सर के ऊपर बैठी हुई है, तब तक आप धर्म के साथ जुड़ ही नहीं सकते। आपकी ईगो हमेशा साथ आ जाएगी। इसीलिए धर्म का मतलब डिसिप्लिन है, ना कि गलत चीज है। आजकल ऐसा लगता है कि लोग कैमरे के लिए बहुत ज्यादा रिलीजियस बन गए हैं। लोग बहुत ज्यादा दिखावा कर रहे हैं। धर्म में इतने दिखावे क्यों आ गए हैं? एक्चुअल में ना धर्म
में दिखावा वैसे तो नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। अभी के लिए, अभी जो टाइम चल रहा है, कैमरे वाला टाइम चल रहा है कि सब लोग शूट करवाते हैं, अच्छी बात भी है। धर्म शूटिंग के लिए ही धर्म, जब तक आपका कैमरा रिकॉर्डिंग ऑन है, जब तक आपने रिकॉर्डिंग शुरू करिए, तब तक वो धार्मिक रहते हैं, ठीक है ना। तब तक वो पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, टिक्का लगाएंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे, लोगों को बांटेंगे सामान, लंगर लगाएंगे, शोबाजी करेंगे कह लो आप। मतलब हमने किसी को खाना खिलाया, हमने कोई दान करा तो उसका फोटोशूट करवा के फटाफट सोशल मीडिया पे डाल देंगे। हम कोई टेम्पल पे गए, हमने क्या क्या किया, सब कुछ सोशल मीडिया पे डाल देंगे। तो वो अपने आप को जताते हैं कि मैं धार्मिक हूँ। जैसे कैमरा बंद किया, सारे उनके गलत काम शुरू हो जाते हैं। तो धर्म सिर्फ कह लो आज के टाइम पे लोग जो बहुत गलत चीजें कर रहे हैं, वो शूटिंग के लिए रह गया है। ईमानदार नहीं है वो लोग, अंदर से नहीं है, श्रद्धा नहीं है, उनके अंदर श्रद्धा नहीं है। मैं तो जी इस मंदिर में गया था, ऐसा ऐसा करा है। आपको यार भगवान किसको बता रहे हो यार, आप साबित किसको कर रहे हो? उसको जिसने सब कुछ बनाया है। तुम हो क्या, तुम्हारी औकात क्या? तुम कीड़े हो एक उनके सामने, जिसको आप शो कर रहे हो ना कि मैं बहुत बड़ा धार्मिक हूँ, मैं इस दिन ये काम करता हूँ, इस दिन ये मंदिर जाता हूँ, इस दिन ये करता हूँ, ये दान करता हूँ। शोबाजी मत करो। धर्म शोबाजी और एक्टिंग का, कैमरे का नहीं है, कभी भी ना कभी था। जैसे मैंने देखा कि लोग अपनी स्पिरिचुअलिटी जर्नी पे होते हैं, तो लोग बहुत ज्यादा अब इंस्टाग्राम पे डाल दिया, यूट्यूब पे डाल दिया, फेम और व्यूज के लिए। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? या लोग सामने एक्चुअल में ना अपने सोशल मीडिया पे या अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि मैं बहुत बड़ा धार्मिक हूँ। उनको दिखाना कैसे? आज के टाइम पे दिखाओगे कैसे? आप सोशल मीडिया पे डाल दो। चाहे उनको नॉलेज ना हो ये कौन सा मंदिर है, इन भगवान से हमको क्या सीख मिलती है, या हमारे ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है, भगवत गीता में क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं पता उनको, जीरो नॉलेज। बस उनको शोबाजी करनी है, टीका लगा के धर्म का प्रचार करना, मैं तो बहुत बड़ा धार्मिक हूँ। ये बहुत गलत चीज है। धर्म होता है अंदर, श्रद्धा आपके अंदर होती है, सत्य पे चलना चाहिए इंसान को, भगवान जी को थैंक यू बोलना चाहिए हमेशा। तो ये मत करो, मेरे ख्याल से गलत चीजें हैं। जैसे पहले मैंने देखा था कि लोगों के अंदर एक ममता होती थी, अब दिखता है कि इंसानों को दूसरों के दुख को देखकर वो अपना कंफर्ट फील करते हैं। ऐसा क्यों? एक्चुअल में ना अब इस टाइम पे हमको सबसे मजा पता है कैसे आता है? खुशी, मेरे को अगर रियलिटी अंदर से अच्छी वाली खुशी चाहिए ना, तो सामने वाले का दुख सुन लो, पड़ोसी का दुख सुन लो, अपने किसी आपको नहीं लगता ये मेंटालिटी डेंजरस है? ये सबसे गलत चीज है, सबसे डेंजरस चीज है ये। मतलब लोगों को ना बड़ा मजा आता है, बहुत ज्यादा। मतलब मुंह पे लोग पता है कैसे रहेंगे? आपने नई गाड़ी ली, ओए होए आपने नई गाड़ी ली, यार क्या बात है, बहुत अच्छा लगा। इस चूतिए ने गाड़ी कैसे ले ली बहनचोद ने? ये हालात है लोगों के, इतने हरामी है लोग। पीठ मतलब वो धार्मिक, वो बनते भी बहुत बड़े धार्मिक है। मतलब वो 3 बार मंदिर जाते हैं, प्रॉपर पूजा पाठ करते हैं, वो अपने आप को बहुत धार्मिक दिखाते हैं वो लोग कैमरे के सामने, और वो ये ऐसी बातें करते हैं, ऐसी सोच रखते हैं। अरे क्या हुआ? अरे यार मेरी बीवी छोड़ के चली गई, अरे बड़ा बुरा लगा मुझे यार, बहुत गलत हुआ तेरे साथ। जैसे वो गया 1 मिनट पहले, बड़ा बहुत अच्छा हुआ इसकी बीवी भाग गई, ये साला संभाल ही नहीं पाता था उसको। मेरे को मजा आ गया। सेलिब्रेशन करते हैं उस दिन। इतने हरामखोर लोग हैं, इतना ज्यादा, मतलब जितना आप दुख बताओगे उनको अंदर से बड़ा मजा आ रहा होगा। मुंह पे आपको आश्वासन देंगे, यार ठीक है हम आपके साथ हैं, बिल्कुल साथ। चूतिया है साला ये, तो इसकी बीवी तो भागनी ही थी। ये तो हाल है लोगों का भाई आज के टाइम पे। मतलब कभी भी वो बनते हैं, वो लोग होते कौन है? समाज के बहुत सच्चे लोग, धार्मिक लोग, बहुत अच्छी छवि वाले लोग, वो उनके ये हाल है। मतलब एक्चुअल में आपकी खुशी देख नहीं सकते वो, बिल्कुल कभी भी नहीं देख सकते। ये घटिया चीजें हैं, इस पे काम करना चाहिए सभी लोगों को। जैसे मैंने देखे कई लोग, जैसे बहुत ज्यादा उनकी धारणा है कि उन्होंने कुछ गलत काम कर लिया, गलत कर्म कर लिया, हाँ जी, हाँ जी। तो उसके बाद मैं बहुत सारा पूजा पाठ कर लूं, तो क्या उनसे उनका कर्म क्लीन हो जाता है? क्या वो फॉरगिव हो जाते हैं? कभी भी नहीं कर्म क्लीन हो सकता। गलत कर्म का फल इसी जीवन में मिलेगा, और बहुत ईमानदारी से मुझे लगता है कि पूजा पाठ उनको लगता है कि मन भराने का तरीका है, आपने गलत कर लिया उसके बाद पूजा कर लो, खुद की संतुष्टि तो बैलेंस हो जाएगा। नहीं, कभी भी नहीं बैलेंस होगा सर। अगर आपने आज गलती करी है तो कल परसों 2 साल 10 साल में आपको उसकी पूरी मतलब इंटरेस्ट के साथ चुकाना पड़ेगा उस चीज को। अगर आपने आज किसी के साथ गलत किया है, या अपने साथ गलत किया है, फैमिली मेंबर के साथ गलत किया, कुछ भी गलत किया, गलत कर्म किए हैं, चाहे आप 300 साल तक भी भूखे रहोगे ना, व्रत रहोगे, तब भी नहीं खत्म होगी वो चीज। भगवान जी अगर अच्छे कर्म के साथ है तो गलत कर्म वालों के साथ सबसे पहले खड़े हैं। आपका कर्म धूल नहीं सकता, आप मिटा नहीं सकते उस लकीर को जो आपने गलत खींच दी अपने लिए, तो वो कभी भी नहीं छूट सकते आप इस चीज से। हाँ जी। तो जेंजी ट्रेंडिंग एवरीवेयर। तो जेंजी को तो धर्म समझ में ही नहीं आता क्या है, उनको तो धर्म की बातें बहुत ज्यादा बोरिंग लगती है। उनको तो सिर्फ कान में ईयरफोन्स डाले, गाने सुने, बस। तो क्या हमारा सिस्टम उनको धर्म नहीं समझा पा रहा है, या फिर वो खुद ही समझ नहीं पा रहे हैं? यार देखो ना, जेंजीज को एक्चुअली बदनाम करा है हम लोगों ने।
ओके। मतलब मैं एक्चुअल में सपोर्ट में भी नहीं और खिलाफ भी नहीं हूँ उनके। मैं एक्सप्लेन करता हूँ इस चीज को। हाँ। जेंजीज मतलब वही 2004-5 के बाद के बच्चे जो हैं उनको जेंजीज बोलते हैं, जो 20-22 साल के इस टाइम के हैं। हाँ। तो वैसे तो टीनेजर है, जैसे हम बोलते हैं टीनेजर है। तो सीन के आज की जो बिजी लाइफस्टाइल होगी ना, 15-20 साल से बिजी लाइफस्टाइल, माँ बाप दोनों जॉब करते हैं, टाइम नहीं होता। हमने चलो अच्छे कॉलेज स्कूल में बच्चे को डाल दिया, लेकिन हम ग्रंथों का ज्ञान नहीं दे पाते उनको। हाँ। अपने धर्म का ज्ञान नहीं दे पाते उनको इस बिजी लाइफस्टाइल में ना। एक हद तक सबसे पहले माँ बाप की गलती है यहाँ पे। हाँ जी। हम उनको यार सिखा ही नहीं रहे कि भारत देश हमारा कैसा था। हम्म। हमारी भाषा हिंदी है बेटा, हिंदी बोल, इंग्लिश सीख, बहुत अच्छी भाषा, इंग्लिश पूरी दुनिया में काम आएगी, लेकिन हिंदी में बोलो। जंजिस करते इंग्लिश कल्चर, इंग्लिश कल्चर, इंग्लिश पहनावा, इंग्लिश खाना। मतलब बैठे भारत में तारीफें सिर्फ यूएस की करेंगे, लंदन की करेंगे, यूरोप की करेंगे। बट अगर कोई जॉब करनी हो तो इंग्लिश तो कंपलसरी यार है ही ना। इंग्लिश के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं मैं, इंग्लिश बहुत अच्छी बात है, सबको आनी चाहिए, लेकिन अपनी संस्कृति बताओ तो सही बच्चे को यार। हाँ, ये चीज मैंने अब देखा है कि उसको उसका मुंह पकड़ के मिट्टी के अंदर डालो, घिसो तो द सही उसको। यंगस्टर्स आर फॉरगेटिंग देयर रूट्स। यार यंगस्टर गुमराह है ना, यंगस्टर तो जेनजीज की बेइज्जती क्यों कर रहे हैं लोग? गलती उनकी बिल्कुल भी नहीं है, बड़े समझदार बच्चे हैं, बहुत एग्रेसिव है, हमसे ज्यादा जानते हैं टेक्नोलॉजी यार वो लोग। जैसे AI अगर वाई आप बहुत किसी जानते बच्चे से पूछ लो कि हैं। उस कंट्री का प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो उनको नहीं पता होगा। ये देखो लेटेस्ट तो पता होते हैं उनको, लेटेस्ट पता होते हैं, उनको पुराना नहीं पता होता हमारा, कुछ नहीं पता क्योंकि होता। हमने बैठ के, क्योंकि बाप के पास टाइम नहीं है पैसे छापना है, बाप तो पैसा छाप रहा है, वो कुल्लू का बैल है, वो ठोक रहा है, बच्चे की फीस भरनी है, ये है वो है, ये खर्चे, शॉपिंग, तो बाप का तो आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी वही होती पूरी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, लेकिन भाई इतना टाइम तो कम से कम निकालो कि अपने बच्चे के साथ बैठो, 10-20 थप्पड़ मारो उसको खींच के और समझाओ ओके कि भैया ये बेटा हमारा हिंदू धर्म है, इस धर्म से हम लोग निकले हुए हैं, ये इतना अच्छा धर्म क्यों है? क्योंकि हमको ममता सिखाई जाती है, हमको कर्म सिखाया जाता है। श्री कृष्ण की जर्नी के बारे में उनको बताओ आप, कृष्ण जी कैसे थे अपनी लाइफ में, राम जी भगवान होके एक इंसान का जीवन कैसे जिया उन्होंने। आई थिंक हाँ, पेरेंट्स को हर कल्चर के बारे में बच्चों को नॉलेज यार देनी बैठ के चाहिए। बात करो, सिखाओ उनको यार, हर चीज सिखाओ उनको बच्चों को मुझे लगता है कि हर कल्चर की नॉलेज दे शुड बी अवेयर ऑफ दैट। संस्कार, हाँ। संस्कार तो दो, अपने अपने भारत का संस्कार तो दे दो उनको यार। यही देते नहीं, हम बाद में बोलते लड़का हमारा बिगड़ गया, लड़का हमारा मानता नहीं बात। कैसे मानेगा बात? आपने टाइम दिया उसको? आपके तभी पास मैं तो देख रही हूँ कि लोग बहुत ज्यादा फॉरेन कंट्रीज शिफ्ट हो रहे हैं बच्चे, क्योंकि उनका दिल ही नहीं लगता, क्योंकि वो जुड़ ही नहीं पा रहे हैं हिंदू से। वो इंडिया में जुड़ ही नहीं पाएंगे हाँ, ना, वो इंडियन से कल्चर वो में जुड़ जुड़ ही नहीं नहीं पा रहे पा रहे हमारे हैं, जुड़ हमारे नहीं। कल्चर में नहीं जुड़ पाते वो बाहर भाग, उनको कंफर्ट लगता है, चलो कोरिया चलते हैं, चलो ये ऑस्ट्रेलिया चलते हैं, कनाडा चलते हैं, यूएस चलते हैं, जितनी भी कंट्री आज के टाइम में प्रॉब्लम है, भाग जाओ बस। बट मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए भी मतलब कई तरफ बच्चे ठीक भी हैं, क्योंकि यहाँ का कल्चर काफी बंदिश देता है यार आपके और करियर, फॉरेन कल्चर बंदिश नहीं यार देता है। आपका देखो करियर है, आपको अगर करियर में जाना है तो आप किसी भी देश में जाओ, वो दिक्कत नहीं है, लेकिन संस्कृति संस्कार नहीं जानी चाहिए यार। संस्कार हमेशा होने चाहिए आपके पास, वो आएगा माँ बाप से, वो आपके घर से आपको मिलेगा, वो कोई यूनिवर्सिटी नहीं सिखाएगी आपको, चाहे वो 5 करोड़ साल का ले ले यूनिवर्सिटी, वो संस्कार नहीं सिखाएगी आपको, संस्कार सिखाएगी नहीं आपको, अपने धर्म का ज्ञान नहीं देगी। धर्म का ज्ञान आपको खुद बैठ के देना पड़ेगा। ये सही बताओ, हिंदू समाज में सबसे गलत बात ये है, चीज़ है जो आज हम अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं या बता नहीं पा रहे हैं कि बेटा आपका संस्कार ये है, आपका धर्म ये है, महाभारत ये सिखाती है, रामायण ये सिखाती है, सतयुग ये था। इनको तो युग के बारे में नहीं पता, युग पूछ लो किसी जन जी से कि कितने युग थे, कौन सा युग, कल युग चल रहा है, बस हमको तो यही पता। वो तो पता नहीं 4 युग थे भैया, सतयुग था, द्वापर युग था, त्रेता युग था, कलयुग था। पर मैंने देखा कि बच्चों के और पेरेंट्स के बीच में एक डिफरेंस आ चुका है हमारे यहाँ पे, ऐसा क्यों? यार कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे ना हम लोग, हम कंफर्ट लेवल, खूब ढेर सारा पैसा कमाते हैं, अच्छी बात भी, अपने बच्चे को जितना कंफर्टेबल देना है दो, लेकिन वो कंफर्ट लेवल के साथ संस्कार भी दो उसको। वो गैप गैप आ जाता है, बाप आ रहा है 10 बजे, 12 बजे, 2 बजे, 8, जब भी आ रहा है, खाना खा के सो जा रहा है, बच्चा अपना मौज में, बाप अपना मौज में, अलग ही लेवल चल रहा है। ये तो हाल है, साथ में बैठ के खाना नहीं खाने का टाइम है सबके पास, तो इतना बिजी लाइफस्टाइल होगी आज के टाइम में। बिजी लाइफस्टाइल को गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इतना टाइम तो निकालो कम से कम यार, अपने बच्चे के लिए तो टाइम निकाल लो। समाज जेंजी बोलेगा उनको, बेवकूफ बोलेगा, तो वो ज्यादा अच्छा है क्या? तो कम से कम बैठ के बात करो, उनको सिखाओ कि क्या है पर कैसे मुझे है। ऐसा लगता है कि कई फैमिलीज में जैसे एक फोर्स करा जाता है कि हमारे कल्चर में तो यही होता है, हाँ, तो बच्चे इस चीज से बहुत ज्यादा दूर भागते हैं, ऐसा क्यों? ये सबसे गलत चीज है यार, ये चीजें ना थोपनी नहीं चाहिए कभी भी। आपका अपना कल्चर है, देखो वो सामने वाला अलग कल्चर से आया, वो लड़की अपने अलग कल्चर से आई है, तो उसको टाइम पहली बात तो दो, और चीजें कभी भी मत थोपो। बेटा आपको जैसे रहना रहो, आपकी अपनी मर्जी, आप थोपो मत, अपने अपने उनको सारी चीजें मत थोप दो कि मैं तो ये करती हूँ तुम भी करो, ऐसा ना करो। ये लड़की नहीं, सिर्फ मैरिज की बात नहीं है, कुछ बच्चों को भी एक कल्चर फेस करना पड़ता है अपने पेरेंट्स की वजह से कि हमारे यहाँ पे तो यही होता है, आपको ऐसे ही मानना पड़ेगा, ऐसा क्यों?
ये ना ये गलत एक सोच है एक्चुअल में, माँ बाप की सोच कह लो या पुरानी सोच जो लोग मानते हैं, पुराने ख्याल के लोग हैं ना, जो वो उन्होंने थोपा है हम कि लोगों मुझे यही कलर पसंद है, तुम्हें भी यही कलर पहनना पड़ेगा। हाँ हाँ बेटा, यही कलर पहना, ये खाना खाओ तुम, हमारी यही परंपरा हमारी चलती आई है। परंपरा चलती आ रही है। तुम साले राजा के खानदान के थे क्या? फुद्दू तो तुम पहले ही हो। हमारी परंपरा चली, हमारे पुरातन से ये हो रहा है। अरे पुरातन वाले अगर चूतिया थे, तुम थोड़ी हो यार। तुम तो नॉर्मल इंसान बन जाओ कम से कम। तुम तो 2025 में जी रहे हो, कम से कम उसके हिसाब से खाना पीना खा लो, वैसे जिंदगी जी लो। तो टाइम दो बच्चों को और टाइम सारी चीजों को दो, ताकि हम काम कर पाए इस पे। स्कूल सिस्टम क्या इसमें आपको लगता है योगदान दे रहा है? क्या वो सच में करियर बना रहा है लोगों के, या फिर एक अच्छा इंसान भी शेप कर रहा है? आज के तो जितने भी बड़े स्कूल है ना, ये हाल हो गया है। हम लोग के टाइम पे कह लो, मैं तो बहुत पुराना टाइम की बात नहीं कर, नॉर्मली टाइम की बात कर रहा हूँ। कम से कम प्रेयर होती थी, आपको संस्कार सिखाया जाता था मॉर्निंग में ही। इतने ज्यादा एडवांस हो गए हैं स्कूल आज के टाइम पे कि प्रेयर भी नहीं करवाते। मतलब बहुत जो मॉडर्न स्कूल हो गए, इंग्लिश वाले स्कूल हो गए ना, प्रेयर तक नहीं कराते वो बच्चे मॉर्निंग जाते हैं तो उनको संस्कार सिखाते ही पहले नहीं। एक हम लोग स्कूल में जाते थे तो एक मॉर्निंग हिम होती हाँ थी। हाँ यार, हमको हाथ जोड़ के थैंक यू बोलना। टिफिन जब प्रॉपर। खुलता था तो हम बोलते थे हाँ थैंक यू सो हाँ मच गॉड फॉर गिविंग अस गुड फूड। तो हम लोग थैंक्स करते थे। आज के बच्चों में क्या है, जैसे ब्रेक टाइम हुआ फटाफट दे सो मच हंग्री, फटाफट टिफिन खोलते खाने को होते, उनको कोई थैंक्स नहीं करते, सब अपने या ना फॉरगेटिंग ना देखो, मैंने क्या बोला, संस्कार स्कूल सिखाएगा नहीं आपको। जितने ज्यादा बड़े स्कूल में जाओगे उतना ट्रैप में फंसोगे आप लोग। पहली बात तो इंग्लिश कल्चर थोपेंगे वो लोग और बिल्कुल बेकार बना देंगे बच्चे को। घर में संस्कार वैसे नहीं मिल रहा है, माँ बाप के पास टाइम नहीं है पैसा कमाने के लिए। संस्कार सीखेगा कहाँ से वो? फिर बड़ा हो जाता है, फिर जेंजीज लोग बोलते हैं, चिढ़ाते हैं कि भाई तेरे को तो पता ही नहीं कुछ भी। तो वहां पे स्कूलों को ध्यान रखना चाहिए, प्रॉपर एक पीरियड रखना चाहिए यार। बताओ अगले को, भैया भारत देश ये था मेरा। ये नहीं बता रहा हूँ कि एक धर्म का सब्जेक्ट रख लो, ऐसा कुछ भी नहीं। हर धर्म के लोग स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन बताओ कि इस देश में बेटा हम रह रहे हैं, यहाँ पे दिवाली मनाई जाती है, इसलिए मनाई जाती है, ये भगवान आए थे उस टाइम पे। दूसरा, संस्कार सिखाओ, ये संस्कार है हमारा। संस्कार तो कम से कम सिखाओ, मिट्टी मुझे तो लगता है सिखाओ। स्कूल्स को बच्चों को जैसे गुरुद्वारे ले गए, कभी टेम्पल ले गए, तो उनको अवेयरनेस आएगी इस चीज से। क्रिश्चियन कल्चर थोपते हैं ये लोग। क्रिश्चियन कल्चर हो हाँ, गया, आपको जो प्रॉपर्ली मतलब थोड़ा बहुत कल्चर बच्चों को एंजॉय करवाना नहीं चाहिए, डालते ना वो यार, यही तो बात है ना। रिस्पेक्ट करवानी चाहिए फॉर एवरी कल्चर। बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ाओ, बुक को मतलब एक सिंपल है, बच्चे का सिस्टम क्या हो रहा है, बुक बेटा पढ़ लिया, दिमाग में उसको नोट करके प्रिंट कर दे, इधर से कॉपी कर बुक उधर प्रिंट कर दे, कॉपी पेस्ट। ये क्या मतलब है यार? कॉपी पेस्ट करे, फुद्दू है साला वो बनेगा क्या? इतना होमवर्क देते हैं चौथी पांचवी के बच्चों को, बताओ मतलब है कोई? होमवर्क माँ बाप देखते हैं, अरे यार ये तो बहुत बढ़िया है स्कूल है, हमने तो चलो 20,000 की फीस बढ़ी महीने की, इतना सारा होमवर्क दे रहा है। अरे वो पागल हो जाएगा बच्चा यार। फ्रीडम जितना फ्री दो बच्चों को उतना अच्छा है आज के टाइम पे यार। खेल पा रहा है बच्चा, मोबाइल लैपटॉप में घुसे हुए साले के, क्या हाल है? तो मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग धर्म को अपना बिजनेस बना चुके हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? धर्म को बिजनेस शुरू से ही बना के रखा है लोगों ने। धर्म को श्रद्धा और उसमें डालते ही नहीं कर्म में। धर्म बिजनेस शुरू से है। आई थिंक पब्लिक ही इसको प्रमोट कर रही है। पब्लिक प्रमोट शुरू से कर रही है इस चीज को। हाँ। हम लोग खुद प्रमोट करते हैं कि आप इस मंदिर में जाके ये चढ़ावा चढ़ा दो, आप एक काम करो, आप 21,000 की पूजा कर लो, आपका ये हो जाएगा सही। आज भी चल रही है, नॉर्मल चल रही है। भाई यार मेरी शादी नहीं हो रही, काम कर भाई, वो पंडित है, उसे 21,000 की पूजा कराएगा उस मंदिर में, तेरा ठीक हो जाएगा। यार एक यार ये मतलब है, कोई सेंस है इस चीज का? कोई सेंस ही नहीं है इस चीज का। ये बहुत बड़ा बिजनेस है सर, ये बहुत बड़ा बिजनेस है। शोरूम खुले हुए बड़े बड़े, जहाँ पे प्रॉपर ही खुलेआम सिस्टम चल रहा है सारा का सारा। श्रद्धा यहाँ पर होती है सारी की सारी। आपने ईमानदारी से सर झुकाना है उसके सामने जिसने आपको बनाया है। कृष्ण जी, राम जी, मतलब सिखाते हैं, पूरे जीवन सिखाते हैं, उनकी लाइफ पढ़ लो बस आप। महाभारत को दिमाग में रख लो अपने बस आप। चाहे अगर कोई बंदा क्रिश्चियन भी है, जीसस क्राइस्ट तक सीमित है, या मुस्लिम भी है तो नमाज पढ़ के अपना यार देखो ना, देखो अगर हम धर्म की बात पे आ गए, धर्म की बात पे थोड़ा सा मैं लाइट डाल रहा हूँ धर्म की बात पे। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, प्रॉपरली सारे के सारे ना, इसमें सबसे ज्यादा जो भ्रमित धर्म है ना, वो है हिंदू धर्म। हमारा हिंदू धर्म भ्रमित है, और सबसे ज्यादा अच्छा धर्म भी वही है, इसमें कोई शक नहीं है। सबसे ज्यादा अच्छा धर्म हिंदू हमारा माना जाता है हमेशा से, जो श्रद्धा सिखाता है हमको, कर्म सिखाता है, काम सिखाता है प्रॉपरली, और श्रद्धा हमारे अंदर से निकलती है प्रॉपर, और हमको मतलब अच्छा ही सिखाता है हमेशा, अच्छा सिखाता है। और मेरे ख्याल से सारे धर्म वही सिखाते हैं, ऐसा नहीं है। मुस्लिम में क्या है ना, वो बहुत कट्टर है उस चीज में। वो जैसे बच्चे को ना, हिंदू मेरे ख्याल से 20 साल के बच्चे को पता ही नहीं होता हिंदू धर्म क्या है, बहुत ही कम पता होगा आज के टाइम पे, अगर जेंजीज की आप बात करो ना। लेकिन एक 20 साल का मुस्लिम बच्चा आपको सब कुछ बता देगा। जैसे मैंने एक चीज देखी है मुस्लिम कल्चर में, क्रिश्चियन भी बता देगा आपको, सिख तो
जैसे बहुत मैंने अच्छे। एक चीज देखी है, मुस्लिम कल्चर में एक यूनिटी है कि जैसे जब उन्होंने खाना खाना है तो वो साथ में बैठ के खाते हैं, बट हिंदुओं में ये चीज है कि नहीं है ना वो। हम पता क्यों नहीं है, सबसे बेकार चीज पता क्यों करी है, जो हमारे अच्छे अच्छे पंडितों ने ना, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ सब लोगों की, मैं कुछ गलत नहीं बोलना चाह रहा हूँ, इन्होंने ना हमको शुरू से सिखाया, पता है क्या है, जात पात में बांटा इन लोगों ने हमको शुरू से। जैसे आपने एक वो करा कि मुस्लिम एक प्लेट में 4-5 लोग खाते हैं, हमने सबने देखा है यार, इसमें कोई शक नहीं है, ये बहुत अच्छी बात लगती है। फिर वो ये नहीं पूछते सामने वाले से कि भैया आपका धर्म क्या है, आपका धर्म क्या है, या आपकी जात क्या है। सबसे बड़ा क्वेश्चन हम क्या करते हैं ना, हिम्मत है सर पंडित कोई सूद के साथ बैठ के खाना खा ले आज के टाइम पे? आज भी नहीं करते यार, पर 2025 में भी नहीं करेंगे। ब्राह्मण, गोत्र जितने भी हैं सारे के सारे, बनिया, शूद्र, जितने सारे के सारे, जितने जिन्होंने बांटा है जातियों में ना, एक थाली में बैठ के खा खिला के दिखा दो। मुस्लिम आगे इसलिए निकल गए क्योंकि वो लोग यूनिटी स्टार्टिंग से रखी थी उन्होंने प्रॉपर्ली, और ये चीज उन्होंने कभी भी नहीं रखी। वो कभी भी जात पात नहीं देखते थे, सब लोग को इकट्ठे बैठा के खिलाते थे। आज हम लोग लेकिन सुधरे, आज ये नहीं होता। आज इंसान को उसके कर्म से जाना जाता है। अगर वो रिक्शा चलाता है तो वो किसी भी धर्म का, उसको रिक्शेवानी बोलना है हमने, नहीं। वो हम पंडितों ने क्या सिखाया, और पंडित जी है वो, तो क्यों पंडित है यार? वो जिसको ग्रंथों का ज्ञान है, जिसने क्वालिफिकेशन ली हुई है पंडित की प्रॉपर, वही है पंडित आपका, जो शास्त्रों का ज्ञानित है। पीढ़ी दर पीढ़ी जो पंडित का सिस्टम है ना, कि यार वो पंडित का लड़का है, पंडित का लड़का है तो ठीक है, कॉमन मैन ही है ना, वो तो पंडित नहीं है, वो नॉट अ पंडित। और यही चीज मैंने देखा, टीनेजर्स भी अपना रूट्स धीरे धीरे भूले जा रहे हैं। टीनेजर तो बात ही खत्म हो गई उनकी तो चलो बोला ही हमने इतना। तो आपको क्या लगता है कि लाइफ में ऐसी हमें क्या 3 चीजें हैं जो हर इंसान को समझनी चाहिए? अपना धर्म, हाँ, ठीक है ना, अपना धर्म समझो, अपने आप को समझो, अपने समाज को समझो, ठीक है ना, अपने कर्मों को अच्छा रखो, अपने कर्म पे ध्यान दो, प्रॉपर ध्यान दो कैसे है क्या, एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करो, ठीक है ना, और धर्म को हमेशा साथ लेके चलो। देखो धर्म नहीं छोड़ सकते हम, कभी भी नहीं छोड़ सकते। श्रद्धा है, बहुत अच्छी चीज है, उस पर कभी भी हमने पीछे नहीं हटना। भगवान जी को हमेशा साथ में लेके चलना है, क्योंकि वो हमेशा आपके साथ है, आपने भूलना नहीं कभी भी उनको, चाहे जितने अमीर आदमी बन जाओ, चाहे खूब गरीब हो जाओ। लोग ना ब्लेम करते हैं भगवान को आज के टाइम पे, बहुत ही गलत बात है ये, कि भगवान जी मैंने क्या ऐसा किया था कि जो मेरा आपने इतना लॉस कर दिया, भगवान जी मैंने क्या ऐसा करता जो मेरी शादी नहीं कर रहे। यार उनको क्यों आप ब्लेम कर रहे हो, तो कर्म के साथ ही हैं आपके। आपका कर्म अच्छा है तो आपके साथ है, कर्म बुरा है तो आपको दोष भी देंगे वो सच्चे हैं यार, वो मतलब बहुत ज्यादा सच्चे। कर्म के साथ ही है वो, आपके ब्लेम के साथ ही नहीं है। वो ब्लेम करते रहो, गलत काम करो, भगवान जी यार उसका कत्ल कर रहा है, मुझे ताकत दे दो, ऐसा थोड़ी वो कभी सपोर्ट करेंगे आपको यार। वो तो बस यही चाहते हैं कि आप दिन में एक बार उनको याद कर लिया करो, एक बार एक रूटीन तो कम से कम फॉलो करो यार। मैं सबको बोलना चाहता हूँ यार, सुबह उठ के कम से कम धन्यवाद करा करो, धन, कि भगवान जी आपने मुझे पैदा करा, इतना बड़ा करा, हेल्दी हूँ मैं, बस इसका बहुत शुक्रिया, लाइफ दी है उसका थैंक यू, बस थैंक यू बोलना है हमने। उनके सामने चिट्ठा नहीं खोलना है कि सर मुझे करोड़पति बना दो, मेरे बिजनेस में घाटा चल रहा है, मुझे ये कर दो, मेरा बच्चा नहीं पैदा हो रहा, बच्चा पैदा, ऐसा नहीं हो सकता कभी भी यार। आपका अपना कर्म ही वो सारी चीजें करेगा। आपको थैंक यू बोलना है हमेशा, प्रभु को थैंक यू। तो मैं यहाँ पे सर ऑडियंस की तरफ से बैठी हूँ। हाँ जी। तो अगर आप चाहते हैं तो आप कोई एक सवाल दे सकते हैं, आई विल रिप्लाई ऑन द बेसिस ऑफ ऑडियंस। मेरा यही सवाल है सबसे कि अपने धर्म को जानना चाहिए सभी लोगों को। आप और जो लोग सवाल पूछिए। हाँ, सवाल ये है मेरा कि ये जो लोग गलत धारणा रखते हैं अपने दिमाग में, जो सामने वाले के लिए गलत धारणा रखते हैं, गलत चीजें सोचते हैं, उस पे थोड़ा सा लोग क्या सोचते हैं उनके बारे में, जो लोग नेगेटिविटी फैलाते हैं, क्या लोग यार। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई किसी को लाइक नहीं करता तो वो उसके लिए गलत सोचेगा ही, और ये चीजें तो है ही। मुझे ऐसा लगता है कि हमें इन चीजों को इग्नोर करके अपनी लाइफ में थोड़ा बड़ा बनना चाहिए। इतना टाइम नहीं है कि उसके लिए गलत सोचें, और अच्छा मतलब मैं चाहती हूँ कि आप अपनी लाइफ पे फोकस करो। कोई आपके लिए गलत सोच रहा है, गलत बोल रहा है, तो उसको जितना इग्नोर करोगे उतना लाइफ में आगे आप बढ़ोगे। सबसे ज्यादा टेंशन भी पता है क्यों लेते हैं आज के टाइम पे लोग? बड़े टेंशन में रहते हैं, यार उसने मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल दिया, वो ऐसा क्यों सोच रहा है मेरे बारे में। और ये सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रहता है कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। यार ये तुमको क्या लेना देना यार, क्या सोच रहा होगा, वो गलत सोचेगा आपके बारे में। आप पहले एक माइंडसेट बना लो कि जो मेरे अपने लोग हैं, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, या मेरे माता पिता या बहनें भाई, 4 5 6 लोग, बस इससे ज्यादा नहीं। बट मैंने देखे कि आजकल बहनें भाई भी बहुत ज्यादा गलत करते हैं अपने खुद के भाइयों के साथ और खुद की बहनों के साथ। वो उसके लिए बता रहा हूँ, जो मेन आपके परिवार है,
हाँ, वही एक ये दिमाग में रखो कि वही आपके बारे में अच्छा सोचेंगे। ये भी दिमाग में हमने रखना नहीं। वैसे तो अपने दिमाग को बिल्कुल खाली रखो, अपने कर्म पे ध्यान दो सिर्फ। हमने ये सोचने में जिंदगी नहीं बिता देनी कि वो सामने वाला मेरे लिए क्या सोचेगा, वो कुछ भी सोचे। पर मुझे ऐसा लगता है कि जो आज की जनरेशन है कि आज की डेट में कोई किसी का भी सगा नहीं होता। हाँ सही बात आप है। अपने खुद के होते हो, आप जाओगे तो अकेले जाओगे, आप अपने माँ बाप बहन भाई को साथ लेके नहीं जाने वाले, और ना आप उन पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते आज की डेट में जिस हिसाब से जनरेशन चल रही है। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो फैमिली में होते हैं जो अपने भाइयों के साथ ही इतना छल कपट कर लेते हैं, फिर वो धर्मवादी होने का बहुत बड़ा ढोंग रचते हैं कि हम ये करते हैं हम वो करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपने किसी का गलत करे, किसी का हक मारा है और छल से आपने कोई चीज किसी की ली है, तो वो आपको कहीं ना कहीं वापस जरूर लाइफ में आएगी और आपको भुगतना भी पड़ेगा। वो तो 100%, यस, 100% वो आपको भुगतना ही पड़ेगा। भुगतना ही जो पड़ेगा। आपने सामने वाले के साथ छल करा, कब्जा करा किसी का, किसी की चीज मारी है, जो लोग सोचते हैं आज के टाइम पे यार हाँ। ये इसकी क्यों, अंबानी की गाड़ी साली मेरी हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता यार। उसकी किस्मत है, तेरी नहीं है वो, आपका अपना कर्म है वो। जो उनको, उनके लिए सजा ही बहुत गंदी सजा है। जो लोगों का हिस्सा मारते हैं ना, वो तो सबसे गलत गंदे लोग होते हैं। कह लो आप, सबसे ज्यादा फैमिलीज के अंदर सगे रिश्तेदार होंगे, आपको रोना भी नहीं आएगा एक्चुअल में जब आपकी चीजें मतलब गलत हाथों में जाएंगी आपके सामने। यार ये क्या हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कोई किसी का हक मार सकता है पर वो किसी की किस्मत नहीं छीन सकता। कभी भी नहीं यार, कभी यार हक मार लेगा सब चलो हक मार लिया उसने, वो इतना तड़पेगा ना, आप सोच नहीं सकते हो सर। मतलब हमने एग्जाम्पल देखे हैं। अब नॉर्मल बच्चा पैदा होता है, बीमारी में पैसा घुस जाता है उनका, कभी सक्सेस नहीं हो पाते, मैंने चीज कभी देखी सक्सेस कि नहीं हो कर्म पाते जो यार। होते हैं इंसान के घूम के जरूर वापस आते और हैं। आज के टाइम पे तो इतना अच्छा है जो वर्ड निकला था इंस्टेंट कर्मा, वो तो तुरंत लगता है आपको। तुरंत लगता आज है। आपने गलत किया कि 1-2 साल में ठोकोगे आप, हाँ, आप बच ही नहीं सकते। नहीं बच सकते। आज आपने अगर गलत कर दिया तो कल आपको भुगतना ही पड़ेगा, और डबल मल्टीप्लाई होके आएगा आपके सामने। क्योंकि आपने किसी का 1 लाख का अगर घाटा कराया तो 10 लाख आपका घाटा 100% होगा। एक डिवाइन एनर्जी, सुप्रीम एनर्जी इज ऑलवेज सीइंग अस। वो तो एक चीज देख रही है। हाँ, वो तो हर एक कमरे में, हर एक वॉल पे, हर एक जगह। हर चीज देख रहे हो। तो किसी का भैया बुरा करते हुए, सोचते हुए भी किसका बुरा हो जाए ना, तो वो भी ख्याल दिमाग से निकाल दो। सबसे अच्छी बात है, सुखी जीवन अगर जीना है तो। और ये सोचना बंद कर दो कि सामने वाला क्या सोचेगा मेरे लिए। ये सोचो, अगर सिंपल लॉजिक, अगर जिंदगी अच्छी जीनी है तो ये सोचो कि सामने वाला मेरे को कम से कम 100 गाली दे रहा है डेली, तो मेरे को मजा आ रहा है। मतलब ये मेरी सारी फैमिलीज में मेरे सारे दोस्त यार, मेरा समाज, वो डेली मेरे को खूब सारी गाली बोल रहा है और गंदी गंदी बातें कर रहा है मेरे बारे में, उसमें मेरे को मजा आता है। ये सोचो कि जिंदगी बहुत आसान रही। अरे उसने मेरे बारे में ये कैसे सोच लिया, बोल कैसे दिया, या वो क्या सोचेगा, मैंने कच्छा पहना हुआ, उसके बाप का जाता है कुछ यार। वो क्या सोचेगा, वो उसकी सोच है, मेरी सोच नहीं है वो। आपको अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीनी है, नॉर्मल जिंदगी जीनी है, सिंपल लॉजिक है। इसमें सामने वाले की सोच पे डिपेंड मत रखो। एट द एंड ऑफ द डे आप अपने कर्म खुद ही करते हो और अपने कर्म खुद ही बिगाड़ते हो। खुद ही, सब अपने हाथ में है। हाँ, आप अपना खुद ही लाइफ बनाओगे, खुद ही बिगाड़ोगे। जब तक आप खुद नहीं चाहोगे कि आप बिगड़ जाओ या आपके साथ अच्छा हो जाए, तब तक वो चीजें होगी नहीं। हाँ, आपके अपने हाथ में ही। आप आज चाहोगे मेरा गंदा होना शुरू हो जाए, गंदा हो जाएगा। अच्छा होना शुरू करोगे तो अच्छा अपने आप होना शुरू हो जाएगा। आपको पता भी लगेगा नहीं आपके साथ अच्छा हो रहा है। शायद जो गलत चीजें हो रही है वही अच्छा ही है आपकी। तो इसीलिए जरा सोचो मत जिंदगी में, कर्म अच्छा रखो, अपना अच्छा रखो, बस यही बोलना चाहता हूँ। हाँ जी। और तो बहुत आपसे क्वेश्चंस हो गए, अब कुछ एक रैपिड फायर हो जाए। ठीक है जी। ठीक है ठीक है जी। तो मैं चाहती हूँ कि आप कोई रैपिड फायर में थोड़ा सा अच्छे में सवाल, अच्छे में आंसर्स बताइए। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, सो वी विल बी स्टार्टिंग अ रैपिड फायर। धर्म, इंसान या कैरेक्टर? कैरेक्टर। ओके। भक्ति, रियल या शो ऑफ? शो ज्यादा है। ओके, हाँ जी, शो ज्यादा है। बिल्कुल सही बात है। कैसे आप कह सकते हो कि शो ज्यादा है? भक्ति को तो शो का पूरा वो शोरूम बना के रखा हुआ है लोगों ने एक्चुअल में, कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, तो प्रॉपर पोस्ट डालनी, फोटो डालनी है कि भैया आज मैंने 10 लोगों को कंबल बांटे। आपको क्यों दिखाना है यार, भगवान तो देख रहा है ना। कर्म किसके लिए कर रहे हो, सामने वाले को दिखाने के लिए, शो करने के लिए? बहुत कुछ फेमस इन्फ्लुएंसर्स भी हैं जो भक्ति कर करके आई थिंक उसका दिखा अरे उनका बिजनेस है पूरा वो। हाँ, बहुत अच्छे उनका बिजनेस है। सड़क पे चलेंगे, कोई बच्चा मिल जाएगा, उसको बैठा के रोटी खिला देंगे, उसकी प्रॉपर शूटिंग करेंगे, वो कंटेंट है, 2 मिलियन व्यूज आ गए उनके। पहले ऐसा कहते थे कि दान करो तो दूसरे हाथ को भी पता ना चले। उनको ये नहीं पता है कि एक और चीज है, ये जो काम वो शोबाजी वाला कर रहे हैं, उनका जो अच्छा कर्म है वो डबल मल्टीप्लाई गलत होकर उनके सर पे पड़ेगा। सिर्फ व्यूज और फेम के लिए दे आर डूइंग ये सबसे गलत चीज है। धर्म को तो शो करना तो पाप है, पाप एक्चुअल में। ये तो पता लगने ही मत दो किसी को। अगर दान कर रहे हो तो दूसरे हाथ को भी नहीं पता लगना चाहिए मैंने दान कर दिया भैया। सच्चाई वही है। हाँ, तो रिलीजन, पीस या फिर पॉलिटिक्स? पॉलिटिक्स, पूरी पॉलिटिक्स है। कर्मा, फियर या फैक्ट? फैक्ट। ओके। जेन ज़ी, लॉस्ट या स्मार्ट? लॉस्ट। लॉस्ट है। यस, लॉस्ट हो चुकी है। हाँ जी। फेक बाबा
प्रॉब्लम या बिजनेस? बिजनेस, पूरा बिजनेस है ये तो। मैंने ऐसा देखा भी कि बहुत बाबाओं की स्टोरीज एक्सपोज भी हुई हैं। हाँ, वो तो आई विल हमेशा नॉट टेक होती द रहेगी। नेम, बट वो धर्म के नाम पे लोगों का काट रहे थे। तो आई डोंट थिंक कि व्हाई दे यार वर डूइंग लाइक दिस। वही मैंने बोला ना, पीड़ित आदमी, टेंशन वाला आदमी तो हमेशा रहेगा। हमेशा उसको एक बाबा चाहिए, एक एस्ट्रोलॉजर चाहिए, एक पंडित चाहिए जो उसको राह दिखाए। और राह के नाम पे ये लोग क्या करते हैं, अपना बिजनेस चला रहे हैं। तो वो गलत चीज है यार। सामने वाला अगर आया है, भैया तो अपने कर्म अच्छे कर, तू कर्म कर, भगवान फल देगा, ये होता है सिस्टम। सोशल मीडिया ब्लेसिंग या कर्स? कर्स। व्हाई कर्स? कर्स इसलिए है सोशल मीडिया, क्योंकि जो लोग शोबाजी उस पे कर रहे हैं ना, वो एक बहुत गलत छवि जाती है उनकी। मैंने actually। देखा कि इससे पता है क्या हो रहा है, हम्म। लोग अपनी लाइफ को ना कंपेयर करने लग गए, यार इसके पास इतना कुछ है, मेरे पास क्यों नहीं हाँ, है। ये एक सब जेलेसी फैक्टर आ रहा है, एक लोनलीनेस आ रही है। सोशल मीडिया पहले एक माध्यम होता था लोगों की अकेलेपन को दूर करने के लिए, बट अब लोग ज्यादा उससे डिप्रेशन में जाए जा रहे हैं, बहुत ज्यादा। क्योंकि लोग कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया कि उसके पास इतना है, मेरे पास क्यों नहीं है। यार ये शोबाजी सोशल मीडिया पे इतनी ज्यादा जो दिखा रहे हैं ये लोग ना, हम्म। सबसे बेकार काम ये लोग कर रहे हैं इस टाइम पे। हम्म। जितने भी शोबाजी दिखा रहे हैं वो सब मरेंगे। मरेंगे मीन्स सब गलत चीजें कर रहे हैं, अपने कर्म को बिल्कुल गलत कर रहे हैं। ठीक है, आपके वो फरारी गाड़ी शोबाजी क्यों कर रहा है तू यार? रख अपने घर में, रख उसको। फिर इतनी बड़ी कोठी दिखा क्यों रहा है? हाँ 20 लाख का तूने टॉयलेट बनाया, क्यों दिखा रहा है? वो उनका कंटेंट है, सालों का बिजनेस चल रहा है उससे। हाँ। मतलब उनको तो पता है ना, उनको धर्म का पता है ना कर्म का पता है, कुछ पता ही नहीं उनको। आई थिंक हर बंदे के घर में एक वॉशरूम भी है, हर बंदा 2 वक्त की यार रोटी भी खा रहा है, खुश भी है। हर आदमी संपन्न है, लेकिन जो हम इनको देखते हैं ना, फिर लालच बढ़ता है। यार 25 करोड़ का घर कैसे ले लिया उसने? इसने 5 करोड़ की गाड़ी कैसे ले ली? तो चूतिया था, मैं भी कर सकता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता यार, उसके कर्म है, उसकी किस्मत है। तेरे कर्म तेरी किस्मत तेरे साथ है, सिंपल लॉजिक है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो पूजा दिल से या कैमरा के लिए? कैमरा के लिए जी, पूजा तो हमने कैमरा के लिए करनी है जी। हाँ। कैमरा ऑन है, ठीक है जी, भगवान जी राम राम। और मैंने देखे वही पूजा लोग खत्म, होते हैं बस जो खत्म असली में मंदिर भी नहीं जाते हैं। कभी भी नहीं, उनको पता ही नहीं है कुछ यार, कुछ भी नहीं पता उनको। पता क्या, जो वो लोग जो कैमरे के सामने पूजा पाठ करते हैं उनको तो पता ही नहीं कुछ भी यार। ये क्या हाल है? इंसानियत अभी तक जिंदा है या मर चुकी है? इंसानियत तो देखो जी, कह लो मर रही है। मर रही है। मर रही है। इंसानियत है तभी हम लोग जिंदा हैं। कलयुग में भी इंसानियत है, बहुत अच्छे अच्छे लोग मैं भी जानता हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं आज के टाइम पे, ऐसी बात नहीं है। जो निष्काम भाव से आपकी पूरी हेल्प करेंगे, पूरी अच्छी सलाह देंगे आपको और सपोर्ट करेंगे, उससे दुनिया चल रही है यार। सच चुभता है या सूदिंग है? सच चुभता है। ठीक है, बिल्कुल। तो अब हम आपसे कुछ 1 वर्ड्स करने वाले हैं, ठीक है? धर्म, डिसिप्लिन, भगवान, एनर्जी, कर्म, रियलिटी, पूजा, पर्सनल, ओके, फेक बाबा, ड्रामा, रिलीजन, ट्रुथ, बिजनेस, ट्रुथ, ओके, फियर, कंट्रोल, ट्रुथ, बिटर, कैरेक्टर पावर, एंड सहर्ष, रियल। ओके। तो आज का एपिसोड किसी धर्म के खिलाफ नहीं था, ये बस एक इंसानियत का टेस्ट था कि हम लोग क्या सोचते हैं और धर्म को किस तरह से इस सोसाइटी के अंदर लाना चाहिए। सच कड़वा जरूर होगा, पर सच सामने भी जरूर आएगा। आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ जी, मैं हूँ साहस और ये है साहस टॉक्स। यहाँ पे सच बोला जाता है, अनफिल्टर्ड बातें करते हैं हम। और वो बातें नहीं करते जो लोग करते नहीं, बेसिकली नॉर्मल बातें करते हैं जो रियल लाइफ में जो क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, हम उस पर बात करते हैं। तो अनफिल्टर्ड बातें और करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड। और थैंक यू धर्म वेरी का मच। असली मतलब सिर्फ 3 चीजें हैं हाँ कि जी। भगवान को कभी भूलिए मत, हाँ जी। भगवान का शुक्रिया करना कभी ना हाँ। भूलें, और लोगों की मदद करें जितनी आप कर सकते कर हैं। सकते इस शो का मेन मोटो यही है कि आप लोगों की सोच बदले धर्म की तरफ, और आप अपने बच्चों को या अपने आसपास के जितने भी लोग हैं उनको उनका डीप कल्चर के बारे में अवेयर करवाइए। थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मिलते हैं। थैंक यू। थैंक यू।